नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संस्कृत अड्डा पर। दोस्तों, आज की जो वीडियो इसमें हम करने वाले हैं आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए सेम उसी द्वितीय भाग को। और इनसे पहले वाली जो वीडियो थी उसमें हमने आपके रुचिरा भाग 1, 2, 3 और इसके अलावा सेम उसी भाग 1 जो उनको कंप्लीट कर लिया है। और अगर आप इन सभी को देखना चाहते हैं तो ये सभी के सभी आपको हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। और यहाँ पर जो आपको इसके अंदर जो ग्रामर देखने को मिलेगी, जो व्याकरण आई है, ये आपके सभी एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण है। और अगर आप सीटेट वाला जो एग्ज़ाम है इसकी तैयारी कर रहे हैं तो इसके लिए भी जाए यहाँ पर और ज़्यादा ये महत्वपूर्ण आने वाले हैं, क्योंकि आपके एग्जाम में गद्यांश पद्यांश भी पूछे जाते हैं। तो सेम उसी द्वितीय भाग जाए यहाँ पर आज की वीडियो में हमारा यहाँ पर रहने वाला है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर इनके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो सबसे पहले जो वेद है, वेद के जो 6 अंग हैं इनके बारे में यहाँ पर बताया गया था। शिक्षा उच्चारण विज्ञान कहा गया है, व्याकरण को पद विज्ञान, छंद को पद्यात्मक मंत्रों में छंद व्यवस्था, नृत्य को अर्थ विज्ञान, ज्योतिष को काल तथा खगोल का विज्ञान और कल्प को कर्मकांड और आचार का शास्त्र कहा गया है। तो वेद के जो 6 अंग होते हैं, अब जो वेद के 6 अंग कौन कौन से हैं? शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, ज्योतिष और छंद। तो इस प्रकार से यहाँ पर वेद के 6 अंग ये माने गए हैं। तो लौकिक संस्कृत का जो आरंभ आदि कवि वाल्मीकि के द्वारा रचित रामायण से हुआ है। तो महर्षि जो वाल्मीकि इनको आदि कवि कहा जाता है, इनके द्वारा जो रचित है रामायण उसको आदि कवि कहा जाता है। इसमें आदर्श महापुरुष राम का जीवन चरित्र दिखाया गया है। इसमें वैदिक भाषा में प्रचलित लौकिक काव्य भाषा का प्रयोग हुआ है। यह 7 कांडों में है जिन्हें सर्गों में बांटा गया है। 500 सर्ग हैं इसमें। 5 तो कई बार आया था, हुआ था एग्जाम में ये भी क्वेश्चन। तो 7 कांड है जिसे सर्गों में बांटा गया है। 24,000 जो यहाँ पर इसमें श्लोक है। एक अन्य प्रारंभिक विशाल ग्रंथ वेदव्यास रचित महाभारत है जिसमें 1 लाख श्लोक है। और यह ग्रंथ 18 पर्वों में है। कौरव और पांडवों के बीच हुए महायुद्ध में इसका मुख्य कथानक है, जिसमें अन्याय और न्याय की विजय हुई थी। यतः धर्म ततः जय है। महाभारत में भारतीय जीवन पद्धति के व्यापक पक्ष पर भी प्रकाश डाला गया। यही कहना है कि इसे सर्वांगपूर्ण आचार ग्रंथ के रूप में माना जाता है। लोकोक्ति है एक प्रसिद्ध, यत न भारते तत् न भारते, कि जो महाभारत में नहीं है वह भारत में नहीं है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, कई बार आ जाती है एग्जाम में सूक्ति के रूप में कि इसका संबंध बताना है कि कहाँ से ली गई है। तो महाभारत से संबंध है इसका। महाभारत का जो भीष्म पर्व है इसमें उल्लिखित भगवत गीता एक प्रसिद्ध और स्वतंत्र ग्रंथ के रूप में प्रसिद्ध है। तो ये भी क्वेश्चन एग्जाम में आता है। जैसे महाभारत के अंदर जो भीष्म पर्व है, ये जो महाभारत में जो ये भगवत गीता जो है, भगवत गीता का संबंध बताना है कि महाभारत के किस पर्व से है। तो भीष्म पर्व जो है इसमें से ली गई है भगवत गीता और स्वतंत्र ग्रंथ के रूप में ये प्रसिद्ध है। जिसमें युद्ध के आरंभ में कृष्ण के द्वारा अर्जुन को कर्मयोग का उपदेश दिया गया है। परवर्ती संस्कृत कवि ने रामायण और महाभारत से कथानक लेकर अनेक ग्रंथों का प्रणयन किया है। वैसे तो जितने भी अब तक ये नाटक है, चाहे काव्य महाकाव्य जितने भी लिखे गए हैं, लगभग जो है 99% कह सकते हैं कि रामायण महाभारत पर ही आधारित है। तो प्राचीन भारत के धार्मिक और अलौकिक विषयों का वर्णन पुराण साहित्य में मिलता है। मुख्य जो पुराण है तो ये कितने 18 हैं। जैसे महाभारत में 18 पर्व थे, ऐसे ही जो पुराण है ये भी 18 ही है। पुराण में राष्ट्रीय एकता का प्रयास मिलता है। तीर्थ यात्रा, वन पर्वत, नदियों का श्रेय दिखाकर पुराणों ने पर्यावरण और सांस्कृतिक एकता के महत्व का मार्ग प्रशस्त किया है। और भारतीय समाज को आदर्श उन्मुख करने में पुराणों का बहुत योगदान रहा है। तदंतर संस्कृत साहित्य के विविध रूपों का प्रस्फुटन विकास होता है। एक और संस्कृत नाटकों की निरंतर धारा चली तो दूसरी ओर गद्य पद्य में रचे गए छोटे बड़े काव्यों का प्रभाव मिलता है। यह परंपरा आज तक चली हुई है। कुछ कवियों ने अनेक विधाओं की रचना की है। तो संस्कृत के सबसे बड़े जो कवि हैं कालिदास, इन्होंने 2 महाकाव्य रघुवंश और कुमार संभव, 2 कीर्ति काव्य ऋतु संहार और मेघदूत, 3 नाटक हैं इनके अभिज्ञान शाकुंतलम, विक्रम रुचि और मालविका अग्निमित्रम, ये लिखे हैं। तो ये जो इनके द्वारा महाकाव्य नाटक जो लिखे गए हैं ये एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो महाकाव्य कितने हैं? 2 हैं, रघुवंश कुमार संभव, 2 कीर्ति काव्य की श्रेणी में आते हैं, ऋतु संहार मेघदूत। ये कई बार खंड काव्य भी आ जाते हैं तो बात एक ही है। 3 नाटक हैं इनके।
तो टोटल की अगर हम बात करें 3 और 2 5 और 2 7, तो इन्होंने कितने लिखे थे? 7 रचनाएं इन्होंने ये लिखी थी। इसी प्रकार यहाँ पर प्राचीन जो नाटककारिणी में भास, जिन्होंने 13 नाटक लिखे थे। तो और जो शूद्रक है विशाखादत्त है। शूद्रक जो है इन्होंने मृच्छकटिकम लिखा था। विशाखादत्त मुद्राक्षस आ जाती है। हर्ष है, भट्टनारायण भभूति। तो इस प्रकार के बहुत सारे कवि हुए हैं। कुछ नाटककारों ने प्रहसन बाण आदि लिखकर अपने काल के जन जीवन के विकृत पक्ष का भी व्यंग्यपूर्ण चित्रण किया है। प्राचीन महाकवियों में अशोक घोष, भारवी, भट्टी, महाक्षेमेंद्र, श्रेयार्ष आ जाते हैं। तो यह प्राचीन महाकवि। बिल्हण इनके द्वारा विक्रमांक देव चरित्र रचित है। कलन की राजतरंगिणी है। आदि ने ऐतिहासिक महाकाव्य लिखे हैं। गीति काव्य, लघु काव्य के लेखों में भर्तृहरि, जिन्होंने 3 शतक लिखे थे, नीति, श्रृंगार और वैराग्य शतक। तो 3 शतकों के लिए भी जो महर्षि भर्तृहरि इनको जान जाता है। इसके अलावा वाक्य पद्यम भी लिखा था, लेकिन शतक तरह के रूप में इनको जान जाता है। अमरु शतक है इनका, अमरु शतक में है अमरु कवि का। जयदेव का गीत गोविंद है। जगन्नाथ का भामनी विलास हो गया, पंडित जगन्नाथ जो है इनका भामनी विलास है। और गद्य काव्य के लेखों में शुभंधु, बाणभट्ट, हर्षचरित और कादम्बरी आ जाती है। दंडी, 10 कुमार चरित, अंबिका दत्त व्यास, शिवराज विजय ये आ जाते हैं। संस्कृत वाङ्मय, काव्य शास्त्र, व्याकरण, दर्शन, धर्म, राज, आयुर्वेद, ज्योतिष तथा कोश आदि के हजारों ग्रंथों की लंबी परंपरा से भी समन्वित इनको माना गया है। ये ग्रंथ भारतीय विद्वानों की उपलब्धि अभिव्यक्त करते हैं। तो इस प्रकार के थे। और इसके अलावा फिर यहाँ पर जो इसमें लेसन आएंगे तो उनके बारे में बताया गया है। यहाँ पर संस्कृत के प्राचीन पुस्तकों में शिशुलालम, बुद्धि बलवती, सदा सुभाषितानि, अन्योक्तिया, जनि तुल्य। तो ये तो जो है यहाँ पर बुक जो है बुक के ही लेसन यहाँ पर बताए गए हैं। और एक जो है इनके बारे में आ जाता है, जैसे सूची पर्यावरणम है इनके रचिता, तो ये है कवि प्रोफेसर हरिदत्त शर्मा। तो इनके बारे में आ जाता है कहीं पर एग्जाम में। और विचित्र साक्षी, इसके लेखक है श्री ओम प्रकाश ठाकुर। भूकंप विभीषिका, आधुनिक युग का संकलित ये निबंध है, जिसमें एक नैसर्गिक उत्पाद का वर्णन है। इसके अतिरिक्त सौहार्द प्रकृति शोभा, ये एक संवादात्मक पाठ है और इस प्रकृति में विद्यमान सभी जीवों के महत्व का वर्णन किया गया है। तो इस प्रकार से थे। और ये यहाँ पर जातव्य बिंदु लेसन के बारे में ही है। तो ये लेसन है यहाँ पर। तो ये आ जाता है आपका यहाँ पर कंटेंट, जो सुर में मंगलम, सूचि पर्यावरणम, बुद्धि बलवती सदा, शिशुलालम, जनितुल्यवत्सला, सुभाषितानि, सौहार्द प्रकृति शोभा, विचित्र साक्षी, सूक्ते हैं, भूकंप विभीषिका नियुक्त है। तो इस प्रकार के लेसन हैं ये। और सबसे पहले हमारा यहाँ पर जो मंगलम आ जाएगा, जो आपका यजुर्वेद जो है उसमें से लिया गया है। 4 वेद है, ऋग, यजु, साम और अथर्ववेद। तो यजुर्वेद में से ये लिया गया है। और इसमें जो यहाँ पर क्या कहा गया था कि ओम तत्चक्षुर्वेदम पुरस्तात् शुक्रम उच्चरत, पश्यम शरदः शतम, जीवेम शरदः शतम, शून्यम शरदः शतम, प्रभवाम शरदः शतम, अधिनाः श्याम शरदः शतम, भूय च शरदः शतात। इस प्रकार का जो है यहाँ पर ये मंत्र आया था यजुर्वेद में कि देवों के द्वारा निरूपित यह शुक्ल वाण का नित्य रूप सूर्य पूर्व दिशा में ऊपर उठ चुका है। हम सब 100 वर्षों तक देखते रहे। पश्चिम शरदः शतम, पश्चिम ये देखने अर्थ में है कि हम 100 वर्षों तक देखते रहे, 100 वर्षों तक हम जीवित रहें। और 100 वर्षों तक हम सुनते रहें। और 100 वर्षों तक शुद्ध रूप में बोलते रहें। 100 वर्षों तक स्वावलंबी बने रहें। और 100 वर्षों से भी अधिक हम चलते रहें। तो इस प्रकार से ये पहला मंत्र था। और इसके बाद फिर जो यहाँ पर दूसरा जो मंत्र है ये आपका ऋग्वेद में से लिया गया है। 10 मंडल है ऋग्वेद में, तो ये ऋग्वेद में से है। आना बद्र है कर्तव्य यत् तो विश्वत है, अवधास है अपृतासुद विद है, देवा यह नथ न यथा सदमित वृद्धे, असनत प्रायु रक्षितारा दिवे दिवे। तो इस प्रकार का ये मंत्र था। और इसमें क्या कहा गया था कि हमारे पास चारों ओर से ऐसे कल्याणकारी विचार आते रहे जो किसी से न दबे,
उन्हें कहीं से बाधित नहीं किया जा सके, और अज्ञात विषयों को प्रकट करने वाले वे हो, प्रगति को न रोकने वाले, तथा सदैव रक्षा में तत्पर देवगण प्रतिदिन हमारी वृद्धि के लिए तत्पर रहे। प्रायुवः रक्षितारः दिवे दिवे, कि सदैव रक्षा में तत्पर देवगण प्रतिदिन हमारी वृद्धि के लिए तत्पर रहे। तो इस प्रकार जो है यहाँ पर ये इसका मंत्र है। और इसके बाद फिर हमारा जो यहाँ पर पहला जो लेसन है हमारा सूची पर्यावरणम, तो ये जो फिर हमारा आ जाता है। और ये जो लेसन है इसमें यहाँ पर क्या कहा गया था, किन के द्वारा रचित है। अयम पठाधुनिक संस्कृत कवि हरिदत्त शर्मण है, लसत लतिका इति रचना संग्रहात संकलित अस्ति। अब ये जो यहाँ पर सूची पर्यावरण जो है इसका मतलब होता है स्वच्छ पर्यावरण। यह पाठ आधुनिक संस्कृत कवि हरदत्त शर्मा के द्वारा रचित है। इनकी रचना संग्रह है लसत लतिका से संकलित है, लिया गया है। अत्र कवि महानगर नाम यंत्राधिकेन प्रवर्धित प्रदूषणोपरि चिंतमानः दृश्यते। स कथयति यदि इदं लोहचक्रं शरीरस्य मनः च शुष्कमस्ति अस्मादेव वायुमण्डलं मलिनं भवति। कविः महानगरीय जीवनात् सुदूरं नदी निर्झरं वृक्षसमूहं लताकुञ्जं पक्षी कोलकलरव कूजितं वन प्रदेशं प्रति गमनाय अभिलषति। तो इसमें कवि ने महानगरों के यांत्रिक बहुलता से बढ़ते प्रदूषण पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि यह लोह चक्र तन मन का शोषक है, जिससे वायुमंडल और भूमंडल दोनों मलिन हो रहे हैं। कभी महानगरीय जीवन से दूर नदी निर्जर वृक्ष समूहों लता कुंज एवं पक्षियों से गुंजित वन प्रदेशों की ओर चलने की अभिलाषा व्यक्त करते हैं। तो इस प्रकार का आपको यहाँ पर जो लेसन है ये देखने को मिलेगा, और इसमें भी यह पद्यांश जो है पद्यांश के माध्यम से ही यहाँ पर बताया गया है। तो जैसे यहाँ पर हमारा पहला पद्यांश आया था, तो दुर्वहम अत्तर्जीवितम जातम प्रकृति एव शरणम शुचि पर्यावरणम मगर महानगर मध्ये चलद निशम कालायश चक्रम मनः शोष्यत तनुः पेशद भ्रमति सदा वक्रम दुर्दान्ते दशे अमुनः स्यात् न एव जनग्रसनम शुचि। इसका जब हम अन्वय करेंगे, क्योंकि अन्वय के द्वारा ही आपको यहाँ पर जितने भी वर्ड इकट्ठे लिखे हुए हैं शब्द ये अलग अलग जा इनको बारे में आपको देखने को मिलेगा। तो अत्तर जीवितम से ये शुरू हो जाएगा। अत्तर जीवितम दुर्वहम जातम प्रकृति ही एव शरणम शुचि ही पर्यावरण भवेत महानगर मध्य अनिशम, इसको अलग अलग करेंगे तो अनिशम हो जाएगा। ये महानगर मध्य अनिशम चलत कलायश चक्रम मनः शोष्यत तनु पेश्यत सदा वक्रम भ्रमति आमोना दुर्दांते, इसको अलग अलग करेंगे तो ये अमोना हो जाएगा, ये दुर्दांते अलग हो जाएगा। अमोना दुर्दांते दस नहीं, ये दस नहीं अलग हो जाएगा, राग सर को हुई है। तो अमोना दुर्दांते दस नहीं जन ग्रसनम न एव स्यात्। और क्या कहा गया है इसमें कि यहाँ जिनकी मुश्किल हो गई है, अत्तर जीवितम दुर्वहम जातम प्रकृति एवं शरणम, कि यहाँ जिनकी मुश्किल हो गई है प्रकृति ही शरण है। पर्यावरण शुद्ध हो, महानगरों में निरंतर चलता हुआ लोहे का चक्का मन को सुखाता हुआ शरीर को पीसता हुआ हमेशा टेढ़ा घूमता है। इन भयानक धातुओं से मानव का विनाश नहीं हो। लोहे का चक्का जो है यहाँ पर जो ये साधन जो है, जैसे आप चित्र में भी देख सकते हैं कितने कार बस मोटरसाइकिल वगैरह हैं, तो इनको कहा गया है यहाँ पर ही लोहे का चक्का। क्योंकि जो साधन है देखते हैं आए दिन कितने भयानक एक्सीडेंट जा होते हैं, तो इनके बारे में फिर यहाँ पर ये बताया गया है। इसके बाद फिर जो नेक्स्ट है हमारा यहाँ पर तो इसमें क्या कहा गया है, तो यहाँ पर कज्जल मलिनम धूमम मुंचति सत शक्ति का यानम वाष्पयान माला संधावती वितरंती धावनाम यानानाम पंक्तियां है अंता कठिनम सहस्रमणम। इसका भी जब हम यहाँ पर अन्वय करेंगे तो कैसे बनेगा, सत शक्ति का यानम यहाँ से अलग हो जाएगा। सत शक्ति का यानम कज्जल मलिनम धूमम मुंचति धवानम यहाँ से
ध्वानं वितरन्ति वाष्पयान माला संधावती ही यानानाम अनंतः पंक्तियां समसरणम कठिनम। कि सैकड़ों मोटर गाड़ियां काजल के जैसा काला गंदा धुआं छोड़ती है। जब ये इतने सारे देखे भी होंगे आपने, जब आप रोड पर निकलते हैं तो ये कार बसें कितना धुआं फेंकती है, बिल्कुल काला। तो सैकड़ों मोटर गाड़ियां काजल के जैसा काला गंदा धुआं छोड़ती है। शोर मचाते हुए रेलगाड़ी की पंक्ति दौड़ती है। निश्चित रूप से वाहनों की असीमित पंक्तियों में चलना मुश्किल है। याना पंक्तियां अनंत कठिनम संस्मरणम। निश्चित रूप से वाहनों की असीमित पंक्तियों में चलना मुश्किल है। तो यहाँ पर भी जो ये साधन जो है इनके बारे में ही बताया गया है कि कितने काला धुआं छोड़ते हैं, और इतनी भीड़ होती है कि उनको पार करना मुश्किल हो जाता है। और इसके अलावा जो शोर करने वाले बहुत सारे रेलगाड़ी का इंजन कह सकते हैं, उसकी जो हॉर्न है या अन्य गाड़ियों की जो ध्वनि है, तो कितना जो है शोर करती है। इसके बाद है नेक्स्ट हमारा, नेक्स्ट में आ जाता है वायुमंडलम भ्रीषम दूषितम नहीं निर्मल जलम कुत्सित वस्तु मिश्रितम भक्ष्य समरम तरातलम कर्णियम बहिर अंतः जगति तु बहु शुद्धिकरण। और जब हम इस कार्य करेंगे तो कैसे बनेगा, ही से शुरू हो जाएगा। ही भ्रीषम दूषितम वायुमंडलम निर्मलम जलम न कुत्सित वस्तु मिश्रितम भक्षम समलम तो धरातलम बहिकर्ण्यम जगति अंतः बहु शुद्धिकरण। कि निश्चय ही हद से ज्यादा दूषित वायुमंडल है, शुद्ध पानी नहीं है, बीमार करने वाली चीजों से मिला हुआ भोजन है, और इस गंदे को तो धरती से बाहर करना चाहिए और जगत के अंदर बहुत सफाई करनी चाहिए। बहुशुद्धि कर्णम मतलब बहुत ज़्यादा सफाई करनी चाहिए। इसके बाद फिर जो नेक्स्ट है यहाँ पर पद्यांश, तो इसमें क्या कहा गया है, किंचित कालम न्याय मासम अस्मात् नगरात् बहुदूरम प्रपश्यामि ग्रामन्ते निर्जन नदी पयः पूरम एकांते कांतारे क्षणमपि मे स्यात् संचरणम शुचि। इसका भी जब हम यहाँ पर अन्वय बनाएंगे तो कंचित जो है इसी से शुरू हो जाएगा। यहाँ से कंचित कालम अस्मात् नगरात् बहु दूरम मामनया ग्रामांते निर्झर नदी पयः पूरम पर पश्यामि एकांते कांतारे क्षमपि में संचरणम स्यात्। कि कुछ समय के लिए ही इस नगर से बहुत दूर मुझको ले जाओ। कंचित कालम न्याय, कंचित कालम अस्मात् नगरात् बहु दूरम माम न्याय, नी धातु है ले जाने अर्थ में। कि कुछ समय के लिए ही इस नगर से बहुत दूर मुझको ले जाओ। गांव के अंत में झरने नदी और तालाब देखता हूँ। एकांत वन में कुछ देर के लिए भी मेरा चलना हो। एकांत कांतारे क्षणम अपि में स्यात् संचरणम, तो एकांत वन में कुछ देर के लिए भी मेरा चलना हो। इस प्रकार का जो यहाँ पर इसमें ये पद्यांश है। इसके बाद फिर जो नेक्स्ट जो पद्यांश आ जाता है, और इसमें यहाँ पर क्या कहा गया है, हरित तरुणाम ललित लतानाम माला रमणीया कुष्मावली समीर चालितः स्यात् में वर्णिया नव मालिकर सालम मिलिता रुचिरम समगमनम। इसका भी जब हम यहाँ पर अन्वय बनाएंगे तो कैसे बनेगा, मैं हरित तरुणाम ललित, यहाँ से हो जाएगा ये मे वाला, मैं हरित तरुणाम ललित लता नाम माला रमणीया समीर चालिता कुसुम वाली ही वर्णिया स्यात् नव मालिका सालम रुचिरम समगमनम मिलिता। कि मेरे द्वारा हरे भरे वृक्षों की, मैं हरित तरुण पेड़ पौधे जो उनको कह देते हैं, ललित लता नाम लताओं की, कि मेरे द्वारा हरे भरे वृक्षों की सुंदर लताओं की वायु से हिलती हुई, और समीर कह देते हैं वही को, कि वायु से हिलती हुई और फूलों को आनंदित माला चुनने लायक है कुसुमावली वर्णिया स्यात्। कि मेरे द्वारा हरे भरे वृक्षों की सुंदर लताओं की वायु से हिलती हुई फूलों की आनंदित माला चुनने लायक है। नव मालिका सालम रुचिरम समगमनम मिलिता, नए फूलों आदि की माला और आमों का मिला हुआ दिलचस्प संगम है। तो इस प्रकार का ये यहाँ पर पद्यांश है। ये यहाँ पर जो उद्यान जो है इनके बारे में बताया गया है, ये नदी वगैरह है, पेड़ पौधे।
इसके बाद फिर जो यहाँ पर नेक्स्ट जो पद्यांश आ जाता है, अचल बंध है खग कुल कलरव गुंजित वन देशम, पूर्व कलरव वश भ्रमित जनेभ्य धृत सुख संदेशम, चाकचिक्य जालम न कुर्यात जीवित सहरणम। इसका भी जब हम अन्वय करेंगे तो कैसे बनेगा, आई से शुरू हो जाएगा यहाँ से, आई बंध है, आई बंध है खग कुल कलरव गुंजित वन देशम चल, पूर्व कलरव संभृत जनेभ्य है दृत सुख संदेशम, चाकचिक्य जाल जीवित रसहरणम न कुर्यात। कि अरे भाई, आई बंद हो, अरे भाई, खग ये चिड़ियों को कह देते हैं, चिड़ियों के समूह की कलरव अर्थात चहचहाहट से गुंजित वन के देश में चलो, आई बंद है खग कुल कलरव गुंजित वन देशम चल। कि अरे भाई, चिड़ियों के समूह की कलरव अर्थात चहचहाहट से गुंजित वन के देश में चलो, शहर के शोर हल्ले से भ्रमित लोगों के लिए सुख संदेश को धारण करो, पुरह कलरव संभृत जनेभ्य धृत सुख संदेशम चाकचिक्य जालम जीवित सहनम न कुर्यात। कि शहर के शोर से भ्रमित लोगों के लिए सुख संदेश को धारण करो और चकाचौंध वाले संसार को जीवन के रस की चोरी नहीं करनी चाहिए, जीवित रस सहरणम न कुर्यात, कि जीवन के रस की चोरी नहीं करनी चाहिए। इस प्रकार का एक पद्यांश है। और जो नेक्स्ट है यहाँ पर, नेक्स्ट पद्यांश में क्या कहा गया है, परस्तर तले लता तरु गुल्म न भवन्तु पिष्टः, पाषाणी सभ्यता निसर्गे स्यात् न समाविष्टः, मानवाय जीवनम कामे न जीवन मरणम सोचि। इसका भी जब हम यहाँ पर अन्वय करेंगे तो लता यहाँ से शुरू हो जाएगा, लता तरु गुल्म, परस्तर तले पिष्टः न भवन्तु, निसर्गे पाषाणी सभ्यता समाविष्टा न स्यात्, मानवाय जीवन कामे न जीवनम मरणम। कि लता पेड़ तथा झाड़ी पत्थरों के तल में न पिसे, लता तरु गुल्म प्रस्तर तले पिष्टा न भवन्तु, लता पेड़ तथा झाड़ी पत्थरों के तल में न पिसे, प्रकृति में पत्थरों वाली सभ्यता अंतर्भूत न हो, मनुष्य के लिए जिंदगी की कामना करता हुआ जीते हुए मरण की नहीं। कि लता पेड़ तथा झाड़ी पत्थरों के तल में न पिसे, प्रकृति में पत्थरों वाली सभ्यता अंतर्भूत न हो, पाषाणी सभ्यता निसर्गे स्यात् न समाविष्टः, कि प्रकृति में पत्थर वाली सभ्यता अंतर्भूत न हो, मानवाय जीवनम कामे न जीवन मरणम, और मनुष्य के लिए जिंदगी की कामना करता हूँ जीते हुए मरने की नहीं। तो इस प्रकार ये मंत्र है, श्लोक है। और यहाँ पर फिर इसके जो वर्ड मीनिंग आ जाते हैं, जैसे दुर्वहम, ये दुष्कर्म को कह देते हैं, साथ में इसके जो पर्याय है ये भी आपको देखने को मिलेंगे, पर्याय भी इसका मतलब कठिन, दुर्बल, डिफिकल्ट कह देते हैं, जैसे जीवितम जीवन, और अनिशम अहनिशम दिन रात, कालाश चक्रम लोह चक्रम लोहे का चक्कर, शोष्यत शोषकी कुर्वत सुखाते हुए, तनुहु, ये तनु जा शरीर को कह देते हैं, शरीर, पेश्यद का मतलब है पिष्टि कुर्वत पीसते हुए, वक्रम कुटिलम टेढ़ा, दुर्दांते भयंकरे भयानक, दसने दांतों से, अमुना अनेन इससे, जग्रसनम का मतलब है जन भक्षणम, जनग्रसनम मतलब जन भक्षणम मानव विनाश, कज्जल मलिनम का मतलब है कज्जलम ई मलिनम, काजल जैसा मलिन, जैसे काजल होता है आंखों में डालने वाला बिल्कुल ब्लैक, तो इस प्रकार का धुआं। धूम अग्नि प्रवाह, धुआं मुंचित त्यजती छोड़ता है, सत शक्ति का यानम मतलब है शक्ति का यानम शतम, सैकड़ों मोटर गाड़ियाँ। वाष्पयान माला, वाष्पयान नाम पंक्ति ही, रेलगाड़ी की पंक्ति। वितरंती, वितरण करना मतलब बांटना, देना, छोड़ना, देती हुई। ध्वानम का मतलब ध्वनि, कोलाहल। संसरणम संचलम चलना, भृशम अत्यधिक। भक्ष्यम खाद्य पदार्थ, भोज्य पदार्थ। समलम का मतलब है मलिन से है, गंदगी से युक्त, डट्टी कह देते हैं जिसे। ग्रामांते, ग्राम से सीमायाम, गांव की सीमा पर, सिमनी भी कह देते हैं। पहियापुरम जलाशय, जल से भरा हुआ तालाब। कानांतरे, वने जंगल में, इन दी फॉरेस्ट। कुसुमावली है, कुसुमा नाम पंक्ति, फूलों की पंक्ति। समीर चालिता, वायु चालिता, हवा से चलाई हुई।
रुचिरम सुंदरम सुंदर, खगकुल कलरव, खगकुला नाम कलरव है। पक्षियों पक्षियों के समूह की ध्वनि। चाकचिक्य जालम, इसका मतलब है चकचौंध भरी दुनिया। प्रस्तर तले, शिला तले पत्थरों के तल पर। लता तरु गुलमा, लता चाहे तरवा चाहे गुलमा चाहे, लता वृक्ष और झाड़ियाँ, लता वृक्ष और झाड़ियाँ। पाषाणी पर्वत में पथरीली, निसर्गे प्रकृत्याम प्रकृति में। तो इस प्रकार जो है यहाँ पर इसका जो है ये शब्दार्थ, और इसके बाद फिर जो यहाँ पर इसके जो एक पद में जो क्वेश्चन के उत्तर देने थे ये आ जाते हैं। तो जैसे यहाँ पर पहला जो क्वेश्चन है, अत्र जीवितम कीदृशम जातम, जीवन जो है कैसा हो गया है, तो जीवन क्या है, दुर्भम हो गया, दुर्बल हो गया है। और अनिशम महानगर मध्य किम प्रचलति, कालाश्चक्रम। कुत्सित वस्तु मिश्रितम किम अस्ति, तो यह भक्ष्यम। अहम कस्मे जीवने काम्य है, मानव के लिए, मानवाय। कैसा माला रमणीय, तो ललित लता नाम। इस प्रकार के एक शब्द में उत्तर देने थे। और इसके बाद आ जाते हैं यहाँ पर पूर्ण वाक्य में उत्तर देने, तो जो आपके एग्जाम में नहीं आएंगे। तो एक बार वैसे ही हम जैन के बारे में देख लेते हैं। जैसे पहला है, कभी किमर्थम प्रकृति शरणम इच्छति, तो कभी स्वजीवनार्थम प्रकृति शरणम इच्छति। कस्मात् कारणात् महानगरेषु संस्मरणं कठिनं वर्तते, तो जाननाम ही अनंतः पंक्तियः महानगरेषु सन्ति, अतः तत्र संस्मरणं कठिनं वर्तते। अस्माकं पर्यावरणे किं किं दूषितम् अस्ति, तो अस्माकं पर्यावरणे वायुमंडलम जलम भक्ष्यम धरातलम च सर्वदूषितम् अस्ति। कवि कुत्र संचरणं कर्तुम् इच्छति, तो कवि एकांत कांतारे संचरणं कर्तुम् इच्छति। स्वस्थ जीवनाय कीदृशे वातावरण भ्रमणीय, तो स्वस्थ जीवनाय खग कुल कलरवः गुंजिते कुसुमावलिः समीर चालिते वातावरणे भ्रमणीय। अंतिमे पद्यांशे कभे का कामना अस्ति, अंतिमे पदांशे कभे मानवेभ्यः शांतिप्रिय जीवनस्य कामना अस्ति। नेक्स्ट है हमारा यहाँ पर संधि विच्छेद करना। जैसे प्रकृति रेव दिया गया है, इसका जब हम बनाएंगे तो क्या बनेगा, तो ये बन जाएगा प्रकृति ही प्लस में एव प्रकृति, तो यहाँ पर सिर्फ एव जा जुड़ जाएगा। स्यात न है, इसको जब हम अलग करेंगे, स्यात अलग हो जाएगा, न अलग हो जाएगा और एव अलग हो जाएगा। है अनंता है यहाँ पर, तो ये हो जाएगा ही प्लस में अनंता, ही प्लस में अनंता, क्योंकि ई को या हुआ है, ये देख सकते हैं ये या है। जैसे ये ही है, यण संधि में ई को क्या है, या हो जाता है, तो याद हो जाएगा। तो ऐसे है ये या इसमें, तो है अनंत है ये। इसके बाद है बहि अंत है जगती, इसको जब हम बनाएंगे तो क्या बनेगा, तो ये बन जाएगा बहिर बहिर और अंतर जगती, बहिर अंतर जगती। असमान नगरात, इसको जब हम बनाएंगे तो ये बन जाएगा अस्मात, अस्मात नगरात। सम प्लस में चरणम क्या क्या बनेगा, संचरणम बन जाएगा, संचरणम। धूमम प्लस में मुंचिति क्या बनेगा, धूमम मुंचिति, इसका हो जाएगा धूमम मुंचिति, धूमम मुंचिति, तो ऐसे बन जाएगा ये। इसके बाद आ जाते हैं यहाँ पर अधोलिखित अवयवनाम साहित्यिक स्थान पूर्यत, तो ये तो बस इसी में से ही फिल करने हैं, जैसे यहाँ पर दिए गए हैं ये। तो जैसे पहला है इदानीं वायुमंडलम प्रदूषितम अस्ति, तो क्या आ जाएगा यहाँ पर, ये वाला जो है ये आ जाएगा भ्रीषम। और डैश जीवनम दुर्भयम अस्ति, तो अब यहाँ पर जीवन दुर्भर हो गया है, तो ये आ जाएगा। और प्रकृति वातावरण क्षण संचरण लाभदायकम भवति, तो क्या जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा इसमें ये वाला अपि भी। और पर्यावरण से संरक्षण प्रकृति आराधना, पर्यावरण से संरक्षण ए प्रकृति ही आराधना, तो क्या जाएगा ए भी वाला आ जाएगा। इसके बाद है समस्या सदुपयोग करनी है, तो सदा हमेशा जो है पर्यावरण का ही सदुपयोग करना चाहिए, तो अंग आ जाएगा। और भूकंपित समय गमने उचितम भवति, तो भूकंपित समय बहि गमने उचितम अस्ति, जब कभी भूकंप आता है तो घर से बाहर निकल जाना चाहिए खुले स्थान पर, तो ये आ जाएगा बहि। डैश हरितिमा सूची पर्यावरणम, तो यत्र हरितिमा तत्र सूची पर्यावरणम, जहाँ पर हरियाली हो वहीं पर शुद्ध पर्यावरण मिलेगा आपको।
तो इस प्रकार से ये अव्यय है। और यहाँ पर आपको ये भी पता लग चुका है कि इसमें जो अव्यय हैं, ये अव्यय जो होते हैं कौन कौन से हैं। कई बार आ जाता है, एक कंप्लीट लाइन दे दी जाती है और उसमें पूछ लिया जाता है कि इसमें बताओ कि अव्यय कौन कौन से हैं। तो कई बार जो ऐसे क्वेश्चन आ चुके हैं। इसके बाद है अधोलिखित नाम पद नाम पर्याय पदम लिखा था, तो पर्यायवाची बताने हैं। जैसे सलील है, सलील को जल कह देते हैं तो क्या हो जाएगा, इसका जलम बन जाएगा, जलम। आम्रम है, आम को रसाल भी कह देते हैं तो रसालम हो जाएगा, रसालम। इसके अलावा वनम है, वन को क्या कहा जाता है, कांतारम भी कह देते हैं, कांतारम, कांतारम, कांतारम। और शरीरम है, जैसे शरीर को क्या कहते हैं, तनु कह देते हैं, तनु। कुटिलम है, कुटिल को टेढ़ा मतलब वक्रम कह देते हैं, इसको वक्रम। पाषाण पत्थर को कह देते हैं प्रस्तर हो जाएगा, प्रस्तर है। इसके बाद आ जाता है अधोलिखित पदनाम विलोम पदानी पाठाचित लिखा था, तो इनके बताने हैं विपरीतार्थक विलोम उल्टे। जैसे सुक्रम है, सुक्रम में शुरू में दो जुड़ जाएगा बस, इसमें सुक्रम का क्या हो जाएगा, दुष्कर्म हो जाएगा, सुक्रम दुष्कर्म। और दूषित का क्या होता है, साफ, साफ को क्या लिखेंगे हम, निर्मलम लिखेंगे, निर्मलम। गृहंती को क्या लिखेंगे, ग्रहण करना मतलब छोड़ना, मुंचंती, एक वचन में है तो मुंचती। और निर्मलम है, जैसे निर्मल का यहाँ पर था, दूषितम यही है सेम, बस थोड़ा सा चेंज किया गया है, दूषितम। दानवाय दानव के लिए, और मानव मानवाय, सेम विभक्ति वही लगानी है जो इसमें लगी हुई है। शांता है, जैसे शांतः तो ये हो जाएगा ध्वानम, ध्वनि जो होती है ध्वानम, शांत रहना, ध्वनि गाना। तो इस प्रकार से इनके विलोम बनेंगे। और इसके बाद है उदाहरण मनुष्य पटाचित से समस्त प्रधान समासनम चलिख्यात, विग्रह वाक्य समस्त और समास कौन सा है। तो जैसे यहाँ पर पहला आया है मलेन सहितम, समस्त पद इसका श्यामलम बनेगा, अव्ययभाव समास है, क्योंकि शुरू में जो अव्यय होता है तो वहाँ पर अव्ययभाव समास होता है। इसके बाद फिर जो हरितः चैत ये तर्व है तेषाम, तो क्या बनेगा इसका, हरित तरु नाम, क्योंकि लेसन के अंदर से बनाना था ये, हरित तरु नाम ये बन जाएगा। और समास की बात करें तो कर्मधारय जो है यहाँ पर समास है, कर्मधारय। और ललिता चाहे या लता तासाम, तो इसका बन जाएगा ललित लता नाम, ललित लता नाम, ललित लता नाम। यहाँ पर भी कर्मधारय समास है। नवमालिका, तो इसका क्या बनेगा, समास पद बन जाएगा नवमालिका, नवमालिका। समास की बात करें तो कौन सा है, इसमें भी कर्मधारय समास है। और इसके बाद है धृत है सुख संदेशा येन, तो इसका क्या बनेगा, धृत सुख संदेशम, धृत सुख संदेशम, धृत सुख संदेशम। और समास की बात करें तो कौन सा बनेगा, तो बहुब्रीहि समास, जिसमें न तो पूर्व न उत्तर पद बल्कि अन्य ही पद प्रधान होता है, तो वहां पर होता है बहुब्रीहि समास। कज्जल इव मलिनम, इसका क्या बनेगा, तो ये बन जाएगा कज्जल मनीलम, कज्जल, कज्जल और मलिनम, काजल के जैसे मैला, तो कर्मधारय समास। दुर्दांत दसने है, तो दुर्दांत दसने क्या क्या बनेगा, दुर्दास, दुर्दांत दसने, ऐसे कैसे बन जाएगा बस ये, तो दुर्दांत, दुर्दांत और दसने, तो ऐसे कैसे ही जाए यहाँ पर ये इसका बन जाएगा। और उसके बाद आ जाता है यहाँ पर फिर इसका समास। तो समास की बात करें तो कर्मधारय जो है यहाँ पर इसमें समास ये हो जाएगा, तो कौन सा हो जाएगा, कर्मधारय। इसके बाद आ जाता है यहाँ पर इसका जो महत्वपूर्ण भाग है, क्वेश्चन निर्माण करना। तो जो भी भक्ति यहाँ पर लगी हुई है वही भक्ति सेम आपने लगानी है। जैसे यहाँ पर है शक्तियानम, ये है अंडरलाइन, कज्जल मलिनम, तो किम वाला रूप आपने लगाना है, कैसा मैला मतलब कीदृशम,
कीदृशम। उद्याने पक्षी नाम कलम चेतः प्रसादित। पक्षी नाम तो षष्ठी व्यक्ति और बन जाएगा केशाम। नेक्स्ट है यहाँ पर लता तरुगुल्मः। लता तरुगुल्मः बहुवचन में है तो बन जाएगा के। महानगरेषु वाहनानाम अनंता पंक्तियां धावन्ति। अब ये षष्ठी सप्तमी में बना है तो सप्तमी में किम का रूप क्या बनता है, तो बन जाता है केसु बन जाता है। केसु या फिर कुत्तर भी इसका चल जाएगा। कुत्तर कहाँ पर। प्रकृत्या सन्निधौ वास्तविकम सुखम विद्यते। तो इसमें प्रकृत्या मतलब षष्ठी में तो बन जाएगा कस्याः। कस्याः सन्निधौ वास्तविकम सुखम विद्यते। तो इस प्रकार के इसका जो है यहाँ पर ये इसकी व्याकरण थी। और इसके बाद फिर जो लेसन के बारे में यहाँ पर बताया गया है कि यह जो पाठ आधुनिक संस्कृत कवि हरदास शर्मा की रचना संग्रह लसत लतिका से लिया गया है। इसमें कवि ने महानगरों की यात्रिक बहुलता से बढ़ते प्रदूषण पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा है कि यह लोह चक्कर तन मन का शोषक है, जिसमें वायुमंडल भूमंडल दोनों मलिन हो रहे हैं। कवि महानगरीय जीवन से दूर नदी निर्झर वृक्ष मूल लता कुंज और पक्षियों से गुंजित वन प्रदेशों की ओर चलने की अभिलाषा व्यक्त करते हैं। तो समास कैसे कहा जाता है, समसनम समास है। अर्थात समास का जो शाब्दिक अर्थ है संक्षेप करना है। दो या दो से अधिक पदों के मिलने से जो नया और संक्षिप्त रूप जो बनेगा उसे ही हम समास कहेंगे। और चार भेद यहाँ पर बताए गए इसके, अव्ययभाव, बहुव्रीहि, तत्पुरुष और द्वंद्व समास। इसके बाद जो सबसे पहला समास है यहाँ पर अव्ययभाव। इस समास में केवल पद अव्यय होता है और वही जो है प्रधान होता है। तो इसमें क्या है, पहला पद अव्यय होगा और वही प्रधान होगा और समस्त पद अव्यय बन जाएगा। जैसे यहाँ पर निर्मक्षिकम ये मूल है इसका और इसका विग्रह बनेगा मक्षी का नाम अभाव है। यहाँ पर प्रथम पद जो निर है, द्वितीय पद मक्षिकम है। तो मक्ष्य की प्रधानता न होकर मक्षी का अभाव प्रधान है। तो यहाँ पर अव्ययभाव समास है। जहाँ पर शुरू में अव्ययपसर्ग होगा तो इसका मतलब वहाँ पर अव्ययभाव समास है। जैसे यहाँ पर ये उपग्रामम है, ग्रामस्य समीप है, समीप की प्रधानता। निर्जनम जननम अभाव है, अभाव की प्रधानता। अनुरथम रथस्य पश्चात, पश्चात की प्रधानता। तो ये जो है यहाँ पर ये जो दिए गए हैं ये वाले ये आपके एग्जाम में पूछ जाते हैं। जैसे उपग्रामम है, इसमें अव्ययभाव समास किस कारण से हुआ है, तो इसमें है समीपता के कारण, ग्रामस्य समीपम, समीप के कारण है ये। निर्जनम है जैसे इसमें किसके कारण अव्ययभाव समास है, तो अभाव की प्रधानता के कारण, जननाम अभाव है। अनुरथम है, इसमें किसके कारण है, पश्चात की प्रधानता के कारण, रथस्य पश्चात। प्रतिगृह में है, गृह गृह प्रति, तो यह प्रत्येक की प्रधानता के कारण है। यथाशक्ति शक्ति मंत्रक्रम में, तो सीमा की प्रधानता के कारण। सचक्रम चक्रण सहितम, तो यह सहित की प्रधानता के साथ। तो यह आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसके बाद आ जाता है जो हमारा दूसरा है यहाँ पर तत्पुरुष समास। तो प्रायण उत्तर पद पदार्थ है तत्पुरुष है, जिसमें बाद वाला पद दूसरा जो द्वितीय पद है वो प्रधान होता है, तो वहाँ पर होगा तत्पुरुष। इस मास में प्राय उत्तर पद की प्रधानता होगी और पूर्व पद उत्तर पद के विशेषण का रूप में काम करता है। तो ये जो लाइन है ये भी एग्जाम में आपकी आती है, जिसमें पूर्व पद उत्तर पद के विशेषण के रूप में काम करता है। तो इसमें समास कौन सा होता है, तो पूर्व पद उत्तर पद के विशेषण के रूप में काम करेगा तो तत्पुरुष होगा वहाँ पर। समस्त पद में पूर्व पद की विभक्ति का लोप हो जाता है। तो कई बार क्या है ये जो इसकी लाइन है व्याख्या यही जो एग्जाम में पूछ ली जाती है। तो इसके उदाहरण है जैसे राजपुरुष है, राजा पुरुष है, राजा का पुरुष, राजा की प्रधानता न होकर पुरुष की प्रधानता है। यहाँ पर ग्रामगत है, ग्रामम गत है, शरणागत है, शरणम आगत है, देशभक्त है, देशस्य भक्त है, सिंह बीता है, सिंहात बीता है, भयापन्न है, भयमापन्न है, हरि त्राता है, हरिना त्राता है। तो ये कुछ यहाँ पर समास के उदाहरण हैं। अब तत्पुरुष जो समास इसके दो भेद होते हैं, कर्मधारय और द्विगु। तो सबसे पहले जो हमारा कर्मधारय समास आ जाता है, इस समास में एक पद विशेष्य या दूसरा पद पहले पद का विशेषण होता है। विशेषण विशेष्य भाव के अतिरिक्त उपमान उपमेय भाव भी कर्मधारय समास का ही लक्षण है। तो इस समास में एक पद विशेष्य, दूसरा पद पहले पद का विशेषण होगा। एक पद विशेष्य और दूसरा पद पहले का विशेषण होगा।
विशेषण विशेष्य भाव के अतिरिक्त उपमान उपमेय भाव भी कर्मधारय समास का ही लक्षण है। इसके कुछ जो यहाँ पर उदाहरण दिए गए हैं जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। जैसे पीताम्बरम है, पीतम च तत्अम्बरम, पीताम्बरम। महापुरुष है, महान च सुपुरुष है। कज्जल मलिनम, कज्जली मलिनम। नीलकमलम, नील च तत्कमलम। मीन नयनम, मीन इव नयनम। मुखकमलम, मुखकमलम इव मुखम। इसके बाद आ जाता है जो द्विगु समास है। इसकी भी पहचान सुर में संख्या होगी, जिसके द्वारा आप समझ जाओगे। संख्या पूर्व द्विगु, ये सूत्र है जो यहाँ पर समास करता है ये। तो इस समास में पहला पद संख्यावाची होता है और समाहार एकत्रीकरणीय समूह के अर्थ की प्रधानता को दिखाएगा। जैसे त्रिभुजम है, त्रिणाम भुजानाम समाहार, तीन भुजाओं का समूह। इसमें पूर्व पद त्रिसंख्यावाचिक है, त्रि मतलब तीन। पंचपात्रम, पंचनाम पात्रनाम समाहार है, यहाँ पर शुरू में पंच है। पंचवटी ही पंचनाम वटनाम समाहार है। सप्तऋषि सप्तानाम ऋषिनाम समाहार है। चतुर्युगम चतुरानाम योगानाम समाहार है। तो इसका मतलब जहाँ पर शुरू में संख्या दी गई होगी तो इसका मतलब है वहां पर द्विगु समास होगा। इसके बाद आ जाता है नेक्स्ट, हमारा नेक्स्ट में है बहुव्रीहि। अन्य पद प्रधान बहुव्रीहि समास है। तो इस समास में पूर्व और उत्तर पदों की प्रधानता न होकर किसी अन्य ही पद की प्रधानता होगी। जैसे पीताम्बर है तो पीतम अम्बरम यशस है, मतलब विष्णु से लिए गए है ऐसा कोई व्यक्ति जो पीले कपड़ों को धारण करता हो। यह न तो पीतम शब्द की प्रधानता है और न अंबर शब्द की है, बल्कि पीताम्बरधारी किसी अन्य व्यक्ति की जो प्रधानता है यहाँ पर दिखाई गई है। तो बहुब्रीहि समास वहाँ पर होता है जहाँ पर न पूर्व न उत्तर पद बल्कि अन्य ही पद प्रधान होता है। इसके बाद आ जाता है जो नीलकंठ है। नील है कंठ है यशस है, नीला है कंठ ऐसा कोई व्यक्ति तो भगवान शिव है। 10 आनन है, 10 मुख्य जिनके 10 है आननी यशस है, रावण है। अनेक कोटि सार है, अनेक कोटि सार है, धनम यशस है। विगलित समृद्धि, विगलिता समृद्धि यशस है। प्रक्षालित पादपम, प्रक्षालित पादो यशतम, जन्म। तो ये इसके उदाहरण थे। वैसे तो बहुत सारे उदाहरण हैं, ये समास हमारे द्वारा पहले भी कराया गया था। अगर आपको इनके ज़्यादा उदाहरण देखने हैं तो आप हमारी पुराने वाली वीडियो में देख सकते हैं। इसके बाद आ जाता है यहाँ पर जो द्वंद्व समास है। द्वंद्व समास की पहचान यही है, इसमें दोनों पद प्रधान होते हैं। इस समास में पूर्व और उत्तर दोनों की समान रूप से प्रधान होती है और चा के द्वारा इसको जोड़ा जाता है। पदों के बीच में चा का प्रयोग विग्रह में होता है। राम लक्ष्मण है, जैसे राम च लक्ष्मण च। पितरौ है, माता च पिता च। धर्मार्थ काम मोक्ष, धर्म च अर्थ च काम च मोक्ष च। वसंत ग्रीष्म शिशिरा, तो वसंत च ग्रीष्म च शिशिरा च। तो ये समास थे और इसके बाद कवि परिचय है यहाँ पर। प्रोफेसर हरिदास शर्मा इलाहाबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय में संस्कृत के आचार्य रहे थे। इनके कई संस्कृत काव्य प्रकाशित हो चुके हैं, तो ये इनके बारे में कई बार आ जाता है एग्जाम में। तो गीत कदलक्या, त्रिपथगा, उत्कलिका, बाल गीताली, आक्रंदम, लसत लतिका, तो ये सभी प्रोफेसर हरिदास शर्मा की कृतियां हैं। इनकी रचनाओं में समाज की विसंगतियों के प्रति आक्रोश और स्वस्थ वातावरण के प्रति दिशा निर्देश के भाव हमें प्राप्त होते हैं। तो इस प्रकार जो है यहाँ पर ये हमारा आज का जो लेसन और क्लास थी, क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी तो नेक्स्ट जो वीडियो होगी इसमें फिर आपका जो इससे आगे के जो लेसन है उनको हम कंप्लीट करेंगे। और दोस्तों हमारे साथ अंत बनाने के लिए धन्यवाद।